हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जहां पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक और ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपके सामने ऐसे 100 शब्द यहां पे डिस्कस करने वाली हूं जो कि बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, जो कि इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आपको इंग्लिश बोलना है या फिर आपको इंग्लिश बोलने के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन 100 शब्दों को जाने बिना आप वो तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से ये एक नींव है, एक बेस है, ऐसे शब्द आपके जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे ऐसे 100 डेली यूज़ के इंग्लिश वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे शब्द है वो है जैसा। उसको कहते हैं इंग्लिश में एज, यानी जैसा वो है, एज ही इज़, एज यानी जैसा। दूसरा मैं, यानी आई। जब आपको बोलना हो मैं थका हुआ हूँ तो आप क्या कहोगे वहाँ पे कि आई यूज़ करोगे, मैं के लिए आई यूज़ करोगे। आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री, या कुछ भी आपको जो है वाक्य बनाना हो तो वहाँ पे मैं के लिए आप यूज़ करोगे आई। उसके बाद उसके यानी हिज, ये उसके शूज़ हैं, या तो आप क्या करोगे दिस, जो है यहाँ पे जो भी शूज़ पड़े हैं या कुछ सामान पड़ा है तो वो बोलोगे आपकी दिस इज़ हिज शूज़, या फिर कुछ और सामान है तो उसके बारे में बोलोगे तो यहाँ पे उसके लिए आप यूज़ करोगे हिज। ध्यान रखिए यहाँ पे उसके का जो वर्णन हो रहा है वो हो रहा है कि किसी लड़के के बारे में, किसी पुरुष के बारे में, कि यानी ये उसके हैं। अगर आप किसी लड़की के बारे में बोलोगे तो उसकी जगह आप हिज यूज़ नहीं करोगे, हर यूज़ करोगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर लड़के की बात हो रही है तो हिज यूज़ होगा। की यानी दैट, यहाँ पे अगर आपको कुछ बोलना है किसी की तो ये आप कहाँ पे की के लिए क्या यूज़ करोगे दैट। वह यानी ही, ये भी आपका पुरुष के लिए यूज़ होता है, किसी लड़के के लिए यूज़ होता है ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ही इज़ हैंडसम, या ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे लड़के की जहाँ पे बात होगी वहाँ पे ही यूज़ किया जाएगा वह के लिए। था यानी वॉज, मैं बिज़ी था, आई वॉज बिज़ी, यानी जो आप अपने भूतकाल की बात करोगे जो बीत चुका है तो वहाँ पे आप क्या कहते हो था, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे वॉज। के लिए फॉर, मैं तुम्हारे लिए, यानी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए किताब लाया हूँ तो यहाँ पे क्या कहोगे आई ब्रिंग अ बुक फॉर यू। के लिए यानी फॉर। पर यानी ऑन, टेबल पर यानी ऑन द टेबल, टेबल पर या फिर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे पर के लिए आप क्या यूज़ करोगे ऑन, यानी किसी के ऊपर जब कुछ आप रखते हो उसके ऊपर रखा गया है तो ऑन। है यानी आर, जैसे हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, तो यहाँ पे है के लिए आर यूज़ होगा, और जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे आप आर यूज़ करोगे। अगर एक ही है यानी कि वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, पर यहाँ पे बहुत सारे हैं और तब वो कह रहे हैं है तो उसके लिए यूज़ होगा आर। उसके बाद जो आपका शब्द है वो है साथ, यानी विद, वह मेरे साथ, यानी विद मी, ठीक है। वह मेरे साथ बैठा है, ही इज़ सिटिंग विद मी, तो यहाँ पे साथ के लिए यूज़ करोगे विद। नेक्स्ट इज वे, यानी बहुत सारे लोग हैं और कई सारे लोगों को आप जो है आप उच्चारण करना चाह रहे हो कि वे लोग, तो आप क्या कहोगे दे, ठीक है। सो वे यानी दे। हो यानी बी, जैसा हो यानी या फिर जैसा हो रहा है या कुछ आपका हो का शब्द आता हो तो वहाँ आप यूज़ करते हो बी। पर यानी एट, ठीक है, किसी चीज़ पर यानी एट, या किसी टाइम पर तो यानी एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, तो वहाँ पे किसी टाइम के लिए आप क्या करोगे, अगर पर यूज़ कर रहे हो तो एट यूज़ करोगे। एक यानी वन, है यानी हैव, इस यानी दिस, इस किताब यानी दिस बुक, यानी ये आप कह रहे हो ना इस किताब में 15 पन्ने हैं, दिस बुक कंटेन्स 15 पेजेस, या फिर जो भी आप उसका वर्णन करना चाह रहे हो तो इसके लिए आप यूज़ करोगे दिस। से यानी फ्रॉम, तब से, ठीक है, किसी टाइम के लिए बोल रहे हो तब से, उस स्टेशन से, तो यानी फ्रॉम आप यूज़ करोगे। द्वारा यानी बाय, मेरे द्वारा, बाय मी। गरम यानी हॉट,
शब्द यानी वर्ड। हम जैसे अभी कितनी जो है वीडियोस में डाल रहे हैं ना, इतने शब्द, ये इतने 100 शब्द यानी 100 वर्ड्स, तो यहाँ पे शब्द का मतलब है वर्ड। लेकिन बट क्या, व्हाट क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, कुछ, सम, ठीक है, कहते हैं ना आप कुछ समय बाद, सम टाइम लेटर, या फिर कुछ और चीज़ के लिए, तो कुछ के लिए आप कहोगे सम। है मतलब इज, यह यानी इट, आप यानी यू, आप सुंदर हैं, आप एक लड़की हैं, यू आर अ गर्ल, यू आर ब्यूटिफुल। या और था यानी हैड, वी हैड, ये दे हैड, तो यहाँ पे क्या है, हैड यानी था। की यानी ऑफ, तक यानी टू, उस स्टेशन तक यानी टू दैट स्टेशन, या टू कोई स्टेशन का नाम है तो वह, तो यहाँ पे तक यानी टू। और एंड, तुम और मैं, यू एंड मी, एक यानी ए, मैं यानी आई, हम यानी वी, हम लड़के हैं, वी आर बॉयज। कर सकते हैं, कैन, हम यह कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। बाहर यानी आउट, बाहर यानी आउट। अन्य यानी अदर, अन्य किसी व्यक्ति को, अदर पर्सन, अदर यानी अन्य। थे यानी वर, हम वहाँ थे, वी वर देयर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वॉज और वेयर में डिफरेंस क्या होता है। वॉज यूज़ किया जाता है आई के साथ, आई वॉज, ही वॉज, शी के साथ शी वॉज, किसी नाम के साथ जो एक अकेला व्यक्ति है उसके साथ। बट वहाँ पे अगर हम बहुत सारे लोग हो जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं वर। दोनों का यूज़ जो है था थे के लिए होता है, परंतु यहाँ पे दोनों का डिफरेंस ये है कि आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं, एंड वी, दे, इन सब के साथ हम यूज़ करते हैं वर। जो, विच, जो तुम्हें पसंद आए, विच एवर यू लाइक। कर यानी डू, उनके यानी देयर, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। ये किताबें उनकी हैं, उनके हैं, या किसी कोई चीज़ पढ़ी है वह उनके हैं, तो आप क्या कहोगे, देयर। समय यानी टाइम, अगर, इफ़, अगर तुम्हारे पास समय है, इफ़ यू हैव टाइम। होगा, विल, ऐसा होगा, ठीक है, इट विल हैपन, यह होगा, इट विल हैपन। कैसे, हाउ, यह कैसे होगा, हाउ इट विल हैपन, तो आप ऐसे इस शब्दों को यूज़ कर सकते हैं। कहाँ, कहा, सेड, यानी कहा मतलब कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो सेड, उसने ऐसा कहा, ही सेड। एक यानी एन, अब यहाँ पे एक को हमने ए भी पढ़ा था, एन भी पढ़ा था, अब इसका डिफरेंस भी होता है कि किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, उसके लिए हम आपके लिए पूरी एक वीडियो लाएंगे। प्रत्येक यानी ईच। बता यानी टेल, बताना, बता रहा है, उसने बताया, ही टोल्ड मी। टेल का जो है दूसरा फॉर्म होता है टोल्ड, तो इसलिए टोल्ड यूज़ किया मैंने, क्योंकि वो फ्यूचर की जो है पास्ट की बात हुई। अब अगर आप कह रहे हो कि वह बता रहा है, ठीक है, तो ही इज़ टेलिंग या ही टोल्ड यानी उसने बता दिया, तो यहाँ पे टेल, टेलिंग, टोल्ड, इन सब को एक ही शब्द को जो है अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। करता है, डज। सेट यानी सेट, 3, 3, चाहते हैं, वांट। हवा यानी एयर, हवा दूषित है, एयर इज पॉल्यूटेड। अच्छी तरह से, वेल। भी यानी ऑल्सो, मैं भी, ठीक है, तो आप क्या हो गया, यहाँ पे मी टू भी यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको कुछ कहना है वह भी, सो ही ऑल्सो भी आप यूज़ कर सकते हो। खेलने यानी प्ले, छोटे, स्मॉल। अंत यानी एंड, डाल यानी पुट। घर यानी होम, पढ़ा यानी रीड। हाथ, हैंड, माई हैंड इज़ शिवरिंग, मेरा हाथ काँप रहा है, काँपने को कहते हैं शिवरिंग, तो माई हैंड इज़ शिवरिंग, ठीक है, या मेरा हाथ छोटा है, माई हैंड इज़ स्मॉल। बंदरगाह यानी पोर्ट, जहाँ से सामान जो है आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ऐसा एक एरिया होता है एयरपोर्ट्स पे, या फिर आपके जो है आपके सीज के साइड पे, तो उसके पोर्ट बने होते हैं जहाँ पे उसका सामान स्टोर किया जाता है और लाया जाया जाता है, तो उसको कहा जाता है बंदरगाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्ट। बड़ा यानी लार्ज,
जादू यानी स्पेल, जोड़ यानी ऐड, ठीक है, इसको इसमें जोड़ दो, या हम कहते हैं ना सम करो, ऐड के सम करो यानी जोड़ के सम करो। और भी, इवन, भूमि यानी लैंड, यहाँ, हेयर, यहाँ आओ, कम हेयर, चाहिए, मस्ट यानी ये होना ही चाहिए, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ होना ही चाहिए, तो आप क्या कहोगे, मस्ट। बड़ा यानी बिग, उच्च यानी हाई। अब देखो, बड़ा यानी हम साइज में बात कर रहे हैं या क्वांटिटी में बात कर रहे हैं, पर वहीं अगर हम पोजीशन की बात करें कि वह बड़ी पोजीशन पे है या ऊपर की पोजीशन पे है, तो हम वहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं उच्च, यानी वो उच्च पोजीशन पे है, तो हम क्या कहते हैं, हाई पोजीशन। वहाँ पे हम बिग पोजीशन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ के लिए बेटर वर्ड होता है हाई पोजीशन। ऐसा, सच, का पालन करें, फॉलो, प्लीज़ इस रूल्स का पालन करें, फॉलो द रूल्स, तो यहाँ पे का पालन करें यानी फॉलो करें। अधिनियम यानी एक्ट, जैसे अधिनियम लाया गया, जो है पार्लियामेंट में या किसी भी तहत जो भी अधिनियम आते हैं, अधिनियम लाया गया, तो क्या कहेंगे, एक्ट। क्यों, वाई, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई यानी क्यों। पूछना, आस्क, वाई आर यू नॉट आस्किंग दिस टू हिम, तुम यह उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो, तो यहाँ पे वाई यानी क्यों और पूछना यानी आस्क। पुरुषों यानी मेन, देखो यहाँ पे अब एक पुरुष की बात नहीं हो रही, बहुत सारे पुरुष की बात हो रही है। अब जहाँ पे एक पुरुष की बात होती है तो हम MAN लिखते हैं, और जहाँ बहुत सारे पुरुषों की बात होती है MEN लिखते हैं। तो यहाँ पे मेन का मेंस नहीं हो जाता, बल्कि यहाँ पे MEN हो जाता है, यहाँ पे आपका S नहीं जुड़ता, क्योंकि कई बार जब हम एक सिंगुलर से बहुत सारे पे जाते हैं, बहुत चीज़ों पे जाते हैं, तो S लगा करके उसको जस्टिफाई कर देते हैं काफ़ी वर्ड्स में, परंतु यहाँ इस शब्द में ऐसा नहीं होता। परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो यहाँ पे क्या है, परिवर्तन मतलब चेंज। चला गया, वेंट, वह चला गया, ही वेंट। प्रकाश, लाइट। तरह यानी काइंड। बंद यानी ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट यानी ऑफ कर दो। अब यहाँ पे लाइट का मतलब जो है आपका बल्ब भी हो सकता है या दूसरी चीज़ भी हो सकती है। आवश्यकता यानी नीड, मुझे इसकी आवश्यकता है, आई नीड दिस। घर यानी हाउस। तस्वीर यानी पिक्चर, यह उसके घर की तस्वीर है, दिस इज हिज हाउस, हाउस इज पिक्चर, ठीक है, हाउस इज पिक्चर या पिक्चर ऑफ हिज हाउस, ये दोनों जो है वाक्य आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश, ट्राई, हमें यानी अस, फिर यानी अगेन, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं इसी में सेंटेंस बनाऊं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। वी शुड, या हमें कोशिश करनी चाहिए, वी शुड ट्राई अगेन, तो यूँ आप इसको जो है वाक्य में बदल सकते हैं। नेक्स्ट इज पशु, एनिमल। बिंदु यानी पॉइंट, माँ यानी मदर, दुनिया यानी वर्ल्ड, निकट यानी नियर। बनाना यानी बिल्ट, यानी ये बनाना खाने वाला बनाना नहीं है, वो केला होता है जिसको इंग्लिश में बनाना बोलते हैं। परंतु अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या कोई सामान बना रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिल्ड का यूज़ करोगे कि बिल्ड हो रही है, कोई बिल्डिंग बिल्ड हो रही है, कोई फ्लाईओवर बिल्ड हो रहा है या कोई रोड बिल्ड हो रहा है। आत्मा यानी सेल्फ। पृथ्वी यानी अर्थ। पिता फादर। किसी भी यानी एनी। तो ये थे आपके आज के 100 ऐसे छोटे छोटे शब्द जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने, अगर आप इंग्लिश को सीखने की प्रयास कर रहे हैं। आज के जितने भी हमने 100 शब्द पढ़े हैं, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में इसमें से कोई भी 5 शब्दों को मिला करके एक सेंटेंस बना करके ज़रूर दिखाइएगा। उसमें कुछ और शब्द भी आप मिलाइए और उन सब का एक ऐसा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में ही एक दूसरे की मदद कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, उसमें भी हम आपके लिए कुछ ऐसे ही प्यारे प्यारे वर्ड्स और वाक्य लेके आएंगे जिसमें आपको जो है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ ही साथ छोटा सा बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, जय हिंद।